हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईपीयू क्रैकर्स। यहाँ पर आपको बीबीए और बीसीए की वीडियोस मिल जाएंगी और आज जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज द पार्ट 2 ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज मार्केटिंग फिलोसफीज। अब मार्केटिंग फिलोसफीज क्या है? तो बेसिकली मार्केटिंग फिलोसफीज में हम क्या करते हैं, ऐसे मार्केट में ऐसे क्या कंसेप्ट है, ठीक है, उसमें क्या आपके वेरियस कंसेप्ट आते हैं, उसमें क्या-क्या फिलॉसफीज़ है, उसको समझते हैं। तो पहला है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है, ये फोकस करता है हमारा हाई प्रोडक्शन पे, ठीक है? तो इसका मेन फोकस क्या है कि जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस करो, मतलब कि जितना हो सके उतना हमें प्रोड्यूस करना है अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि ये बिलीव करता है कि कस्टमर प्रेफर्स प्रोडक्ट्स दैट आर रीडली अवेलेबल, मतलब कि वो आपको हर जगह वो प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो इसका ये है मेन फ़ोकस कि कंज़्यूमर ना वही प्रोडक्ट लेना पसंद करेगा कि उसको पता है कि वो कहीं पे भी जाए तो वो उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है? मतलब वो वाइडली अवेलेबल है। तो इसका मेन फ़ोकस क्या है? प्रोडक्शन में। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट कांसेप्ट। अब प्रोडक्ट कांसेप्ट क्या है? इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट पे फ़ोकस करता है। प्रोडक्ट पे फ़ोकस करना मतलब क्वालिटी पे, इनोवेशन में। जैसे मैंने आपको बताया था इनोवेशन क्या होता है? एक क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ठीक है? मतलब ऐसी चीज़ कस्टमर को ऑफ़र करना कि उसको देख के लगे दैट इट इज़ अ सुपीरियर प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसका ये होता है कस्टमर चूज़ सुपीरियर प्रोडक्ट्स। फिर हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें होता है एग्रेसिव सेल्स टेक्निक्स। अब एग्रेसिव सेल्स टेक्निक मतलब कि मतलब ज़बरदस्ती थोपना। आपने कई बार नोटिस करा होगा, जैसे आपको कॉल्स भी आते होंगे किसी सेल्समैन की, है ना? वो इंश्योरेंस के लिए कि प्लीज़ सर हमारे लिए इंश्योरेंस आया है। अब आपको अगर ज़रूरत भी नहीं होगी ना, तो वो आपको ऐसे बताते हैं कि नहीं सर ये आपको चाहिए, आपको इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, वो एग्रेसिव सेल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपको पर्सुएड कर रहे हैं, ठीक है? पर्सुएडिंग कस्टमर टू परचेज़, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, अब हम पूरा मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो हमने उसमें एक चीज़ तो पढ़ी ही है दैट इज़ कस्टमर सैटिस्फैक्शन। तो इसका पूरा यही है कि हम कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना, कस्टमर सैटिस्फाइड रहे, यही है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर आता है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, इसका है कि इट रिकॉग्नाइज दैट एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है, इन मार्केटिंग। ये इम्पोर्टेंट है, या मार्क कर लीजिएगा इसको, एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है? कि मतलब इसमें बेसिकली ये कंसेप्ट फोकस करता है कि मार्केटिंग में हर चीज़, एक जो चीज़ है वो मैटर करती है। चाहे वो आपका मार्केटिंग मिक्स हो, मार्केटिंग मिक्स हमने पढ़ा था ना जिसमें 4 पीस होते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप मार्केटिंग हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हो, इंटरनल हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो एक बिजनेसमैन की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, वो सबको ये फोकस करता है, जिससे क्या होते हैं, कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन एनहांस होती है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? जैसे मार्केटिंग मिक्स मैंने आपको बताया था, इसमें आपके 4 पीस आते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक मार्केटर जो होता है वो क्या करता है, इन प्रोडक्ट मिक्स, ये जो हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसको यूज़ करके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं हम, ठीक है? तो इसमें आप 4 पीस आते हैं, 4 पीस में क्या है, पहला जो है हमारा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब कि बिज़नेस क्या ऑफ़र करता है, ठीक है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना हमारा, कि अगर आप मार्केटिंग करने जा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए, मतलब किस चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हो, है ना? इसमें क्या होता है, हमारे फीचर्स आते हैं, क्वालिटी आते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ठीक है? एक ब्रांड नेम होना, अच्छा ब्रांड नेम होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्योंकि आपका जो ब्रांड नेम होता है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को। और इवन पैकेजिंग, अगर आप पैकेजिंग ऐसे यूज़ करो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है? इससे आपके क्या होगा, मार्केट मार्केट में ना एक आपकी गुडविल बनती है, ठीक है? तो ये होता है कि इसमें आपके सारे आंसर्स आते हैं इन क्वेश्चंस का, कि फीचर्स, क्वालिटी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ठीक है? तो मतलब बेसिकली कस्टमर को क्या चाहिए प्रोडक्ट में। फिर है हमारा
प्राइस। अब प्राइस में क्या होता है कि मतलब कितना कस्टमर पे करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? अब आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है? अब कस्टमर ये तो नहीं है आप जो मुँह मांगी रकम दोगे कस्टमर आपको वो पे कर देगा, नहीं ना। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सब पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका उसका प्राइस क्या होता है, ठीक है? इसमें आपकी क्या आती है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, डिस्काउंट्स, पेमेंट मेथड्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? जो किससे इन्फ्लुएंस होती है, ये डिमांड से, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी से। अब आप ऐसे ही प्राइस सेट करोगे जिससे आपको भी प्रॉफिट हो, ठीक है? और मार्केट में उस चीज़ की डिमांड कैसी है, ठीक है? अब जैसे अब कोई चीज़ है वो बहुत ही महँगी बिकती है मार्केट में, ठीक है? तो आप सस्ती थोड़ी ना करोगे। आपका मी बेसिकली आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए, इस हिसाब से आप प्राइस सेट करते हो। और ऐसा भी प्राइस नहीं सेट करोगे कि कोई कस्टमर ले ही ना, क्योंकि आपका महँगा ही इतना प्रोडक्ट है, ठीक है? फिर है हमारा प्लेस। अब प्लेस में क्या होता है, प्लेस में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं बहुत सारे, कौन-कौन से होते हैं हमारे, होलसेलर्स, रिटेलर्स वगैरह ये सब। तो ये इसमें आते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से एंड कंज्यूमर तक उनका पहुँचाने का होता है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, लोकेशन आ गया, लॉजिस्टिक्स आ गया, ठीक है? लॉजिस्टिक यही होता है बेसिकली सामान को पहुँचाना, ठीक है? एंड कंज्यूमर तक। तो ये हो गया हमारा प्लेस पे, मतलब आप बेसिकली ये भी देखते हो कि आप कहाँ बेचोगे उस चीज़ को। तो ये हो गया हमारा प्लेस। फिर है हमारा प्रमोशन। अब प्रमोशन में क्या होता है, ठीक है? प्रमोशन में आएगा आपका वेरियस मेथड्स क्या होते हैं कि आप कैसे इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है? कैसे आप पर्सुएड कर रहे हो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को लेने में, ठीक है? इसमें क्या आता है हमारा, एडवर्टाइज़िंग आता है, सेल्स प्रमोशन आ गया, पब्लिक रिलेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? ये सारे आपके मेथड्स हैं ऑफ प्रमोशन। तो ये तो हो गए हमारे 4 पीस। अब आपके ना सिर्फ 4 पीस नहीं है, आपके और भी हैं, ठीक है? तो in addition to the original 4 piece, some models have expanded, including additional element often termed as 7 piece. ठीक है? मतलब आपको 4 पी तो करना ही है, ये आपके मेन होते हैं एक्चुअली। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, या अगर 7 पीस आ गया तो आपको ये भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है? ये तो मेन उन्होंने बोल दिया तो आपके ये है, और ये आपके एडिशनल है, ठीक है? तो इसमें क्या आ गया, पहले हमारा पीपल। अब पीपल क्या है, पीपल की हिंदी का क्या हुआ, इंसान, लोग, ठीक है? तो मतलब क्या है ये, personnel involved in selling and delivering the product including customer service and sales staff। जो आपको बेच रहे हैं, जैसे मान लो सेल्समैन हो गया, ठीक है? या डिलीवरी बॉय हो गए, ये क्या है, पीपल है जो आपको प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ये इनका काम क्या होता है, कस्टमर सर्विस का काम होता है, ठीक है? ये सेल्स स्टाफ का पार्ट है इस जो है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? फिर है हमारा प्रोसेस। अब प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में क्या है, जैसे प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। अब प्रोसेस क्या है, जैसे कि ये जो पूरा लॉजिस्टिक का प्रोसेस होता है ना, ये क्या है, ठीक है? कि एक प्रोडक्ट को उससे बचाना, ठीक है? तो ये उसका पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत हो गई, तो किसको वो दिक्कत होगी, कंज्यूमर को ही दिक्कत होगी ना, क्योंकि क्या पता प्रोडक्ट लेट पहुंचे, ठीक है? डिलीवरी लेट हो या जो भी है, या डैमेज्ड मिले। फिर हमारा फिजिकल एविडेंस। अब फिजिकल एविडेंस क्या है, सबूत। तो इसमें क्या है बेसिकली, ये टैंजिबल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? जो हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में क्वालिटी और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट में, जैसे पैकेजिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गई, ये सब, ठीक है? फिजिकल एविडेंस में आपका बेसिकली एम्बियंस भी आता है। आप किसी कैफे में जाते हो, ठीक है? अब लोग आधे से ज़्यादा कैफे में जाते ही क्यों हैं, ठीक है? ऑर्डर क्यों नहीं कर लेते? एम्बियंस उनको अच्छा लगता है कि वाओ! फोटोज़ के लिए, एस्थेटिक के लिए, ठीक है? तो वो क्या है, हमारा फिजिकल एविडेंस है, ठीक है? क्योंकि आप उसके टैंजिबल एलिमेंट्स के लिए जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है? समटाइम्स यू डोंट गो फॉर द गुड फूड, यू गो फॉर द एस्थेटिक। तो वो हो गया फिजिकल एविडेंस। फिर है हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, बेसिकली जैसे इफ यू डोंट रिमेम्बर, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, उसमें आपके 2 फैक्टर्स आते हैं, जैसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, इसमें हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या है, बेसिकली माइक्रो इज योर इंटरनल एनवायरनमेंट ही है, ठीक है? और मैक्रो आपका एक्सटर्नल है। माइक्रो एनवायरनमेंट जो होते हैं वो आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है?
ये आपके जो भी बिज़नेस का जो भी मार्केटिंग की वो होगी, ये आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे और ये इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है? अब माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारे 2 हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर के जो वो होते हैं ना फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर हो गया, प्रोसेस हो गया, एम्प्लॉइज़, कल्चर, रिसोर्सेज़ वगैरह ये सब इन इसके इंटरनल है, ठीक है? टास्क एनवायरनमेंट क्या है, जो एक्सटर्नली जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है? तो वो कैसे हो गए, जैसे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है? कॉम्पिटिटर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, पार्टनर्स, रेगुलेटर्स, ये आपके टास्क एनवायरनमेंट हो गए और ये हो गए आपके इंटरनल एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आता है, ठीक है? माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल ट्रेंड्स, ठीक है? अब इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो the marketing environment encompasses all the external and internal factors that affect a company's ability to develop and maintain successful customer relationship। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें सारे आपको जैसे मैंने बताया एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स आते हैं जो कंपनी की एबिलिटी को डेवलप करते हैं, जैसे एक सक्सेसफुल कस्टमर रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है? अब हम क्यों समझते हैं, मतलब मार्केटिंग एनवायरनमेंट जाना ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, मार्केटर्स को हेल्प करता है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो भी थ्रेट्स होते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपको जानना ज़रूरी है ना, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? और स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करने में, ठीक है? एक और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर आता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है? माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, फैक्टर्स एंड फोर्सेस दैट डायरेक्टली, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द कंपनीज ऑपरेशंस एंड एबिलिटी, ठीक है? तो इसमें आपके है इंटरनल एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है, द इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एलिमेंट विद इन द कंपनी दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड डिसीजंस, ठीक है भाई, ये डायरेक्टली वो करते हैं और वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द कंपनी है, ठीक है? पहला हो गया हमारा कंपनी का स्ट्रक्चर, ठीक है? ऑफ कोर्स, जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है ना, टॉप लेवल है मैनेजमेंट, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है? अगर आप सही इंसान को सही उसमें नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट, ठीक है? अगर आपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक ऐसे इंसान को रखा है जो अच्छे से डिसीजन ले ही नहीं सकता, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, ठीक है? तो एक ये और जो दूसरी चीज़ अफेक्ट करती है, जो टॉप लेवल, मिडल लेवल और जो लोअर लेवल है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, तो इट विल अफेक्ट योर कंपनी, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ठीक है? एंड डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। फिर हमारा रिसोर्सेज, ठीक है? अब रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है? ये सब होना वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है हमारा प्रोसेसेस, प्रोसेस में क्या है, इंटरनल पॉलिसीज, अब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, कहीं वो जो पॉलिसीज है वो इफेक्ट तो नहीं कर रही, ठीक है? वर्क फ्लो कैसा है, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क कैसा है, ठीक है? कल्चर, जो कंपनी की वैल्यूज़ हैं, मिशंस है, विज़न है, वो मतलब बेसिकली एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और एम्प्लॉइज़, जो आपके कंपनी में जो एम्प्लॉइज़ है वो एक्चुअली में स्किल्ड है कि नहीं, क्या मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब तो वेरी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर हमारा टास्क एनवायरनमेंट। अब टास्क एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक्सटर्नल एंटिटी एंड स्टेक होल्डर्स दैट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द कंपनी, ठीक है? तो मतलब ये ऐसी एक्सटर्नल एंटिटीज है जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है कंपनी के साथ, ठीक है? अब जैसे हो गए कस्टमर्स, ठीक है? कस्टमर्स क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस, ठीक है? और उनके प्रेफरेंसेस की, जैसे उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, लॉयल्टी वगैरह, ये सब ये बहुत ज़रूरी है जानना। फिर है कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? अब जो आपके राइवल बिज़नेस है, कहीं वो आपसे आगे तो नहीं निकल रहे, ठीक है? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज़ बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट के डायनामिक्स को। फिर है सप्लायर्स, सप्लायर्स क्या होते हैं, जो आपको मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब आपको सही मटेरियल्स दें, अच्छे हो, ठीक है? इसका बहुत ज़रूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूटर,
आपका जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से जा रहा है, आप कंज्यूमर को मिल रहा है कि नहीं, क्या ये आपका प्रोडक्ट हमेशा लेट पहुंचता है वगैरह, ये सब डैमेज्ड हो, ठीक है। फिर हमारे पार्टनर्स पार्टनर्स में क्या होता है, जैसे कोलैबोरेटर्स जो होते हैं अ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, लॉजिस्टिक्स फर्म्स जो होती हैं, ये सही हो, ठीक है। फिर रेगुलेटर्स है, जो इंडस्ट्रीज की अथॉरिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज है, जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, ठीक है। तो हो गया हमारा टास्क एनवायरनमेंट। फिर हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ब्रॉडर एक्सटर्नल फोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक्सटर्नल फोर्सेज है जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कंपनी की एबिलिटी को, ठीक है। अब इसमें ना एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे पेस्टल, इसमें क्या है हमारा, पेस्टल में कुछ नहीं आता, बेसिकली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट, ये सब, तो दैट इज पेस्टल फ्रेमवर्क। तो लाइक आप ये याद रख लो, तो ये आप तो ये सब लिख ही लोगे, ठीक है। तो पी से हमारा क्या है, पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल में क्या है, इसमें बेसिकली हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, ठीक है। ट्रेड रेगुलेशंस आ गए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है ना, वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है एक बिजनेस को, ठीक है। अब जैसे अ, अभी बजट आया है हमारा, ठीक है, उसमें काफ़ी वो हो रहा है कि काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है टैक्स को लेके, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ना? इन सारे डिसीजंस को, बिज़नेस के डिसीजंस को। तो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में क्या होता है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, मार्केट में क्या ट्रेंड है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलना पड़ता है। सोशो कल्चरल, ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़रूरी होता है कि वो सोसाइटी की वैल्यू को रिस्पेक्ट करे, कल्चर्स को रिस्पेक्ट करे, बेसिकली कास्ट, रिलीजन, हर किसी को रिस्पेक्ट करे, बहुत ज़रूरी है। इवन डेमोग्राफिक शिफ्ट्स को, ठीक है। फिर है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में क्या आता है हमारा, इनोवेशंस हो गए, ठीक है, एडवांसमेंट हो गए, जो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटीज को, मार्केट को डिसरप्ट भी कर सकती है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी बढ़ती ही जाती है, ठीक है। फोन में देख लो कितनी वो हो गई, फ्लिप फोन आ गए वगैरह जो ये सब, तब उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलना पड़ता है ना। अब अगर तुम आज के ज़माने में कुछ आउटडेटेड सामान बेचोगे तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। फिर हमारा एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट में क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़रूरी है कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की तरफ, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करे, ठीक है। और जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। फिर ग्लोबल ट्रेंड्स, कि आजकल मतलब जैसे बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के, ठीक है, और जियोपॉलिटिकल चेंजेस के वगैरह, ये सब ये कैसे वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए आपके। अ, अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे के टॉपिक्स पार्ट 3 में कवर हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।